ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्यामपुर गुरबाटी में भगवान श्री रामकृष्ण का सत्प्रसंग हम लोग चर्चा कर रहे थे। डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार का बेटा अमृत को ठाकुर बहुत तारीफ कर रहे थे। क्यों? उनसे बातचीत करके ठाकुर ने बताया लड़का बहुत अच्छा है, कारण ईश्वर पर उनके विश्वास है। फिर एक नया परिभाषा दे रहे हैं, मान होश तो मानुष, जिसको होश है वही मनुष्य पदवाच्य है। किसका होश है? कि ईश्वर है, ईश्वर के प्रति उनका विश्वास। ठाकुर यहाँ पर परिष्कार बता रहे हैं, जिसका मन ईश्वर पे विश्वासी है, जो ईश्वर को विश्वास करते हैं, ईश्वर को मानते हैं, वही मनुष्य है। ये नया परिभाषा दिया। सिर्फ मनुष्य जैसे दिखने पर ही मनुष्य बनता नहीं। ये हमारे शास्त्र में भी कहते हैं कि पशु और मनुष्य का फर्क क्या है। पशु और मनुष्य में कुछ समानता है, सिमिलरिटी है, कुछ डिसिमिलरिटी है। समानता क्या है? कोई कॉमन फीचर्स, आहार निद्रा भयमैथुनञ्च, सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम्। आहार निद्रा भय एवं मैथुन, भोजन करना, सो जाना, भयभीत हो जाना, एवं संतान संतति को जन्म देना, ये है जो पशु एवं मनुष्य जीवन का समानता, सामान्य मेथड। फर्क क्या है? धर्मो ही तेषाम् अधिको विशेषः धर्मेण ही न पशु भी समानः। दोनों में धर्म है जो वैचित्र है, कैरेक्टरिस्टिक। मनुष्य में सिर्फ धर्म है, ये अधिक है, जो पशु में नहीं है। धर्म बिना पशु और मनुष्य बराबर है। धर्म मतलब क्या है? धारयति इति धर्म। जो हमारे जीवन का आधार है ईश्वर, जो ईश्वर पर आधारित है, वही धर्म के साथ जुड़े हुए हैं। धातु धारणे, जहाँ हमको धारण करते हैं, पोषण करते हैं, लालन करते हैं, वही हमारा धर्म है। तो ये जो धर्म क्या है, ठाकुर परिष्कार बता रहे हैं कि ईश्वर पर इनको विश्वास रखना। और भी व्याख्यान करके बता रहे हैं कि ईश्वर ही सत्य है और जगत अनित्य है। इसको जानना ही मनुष्य धर्म है। ईश्वर को जानते, ईश्वर को मानते हैं, एवं न केवल मानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि ईश्वर ही एकमात्र सत्य है। सत्य अतः जो बराबर रहने वाले हैं। ये जगत और ईश्वर में फर्क क्या है? जगत भी ईश्वर का एक प्रकाश है, लेकिन ये जो प्रकाश है ये परिवर्तनशील है। जगत को जिसके रूप से हम दिख रहे हैं, ये एक रूप नहीं रहेगा।
प्रतिक्षण परिवर्तनशील, वह ईश्वर अपरिवर्तनीय है, उसका कभी परिवर्तन नहीं होगा, एक रूप रहेंगे। तो परिवर्तनशील जगत में अपरिवर्तनीय जो है वही ईश्वर है, और उस पर विश्वास रखना ही मनुष्य जीवन का धर्म है। तो ये जो भगवान श्री रामकृष्ण हमें बता रहे हैं कि जीवन में पहले जान लो मैं कौन हूँ और तुम लोग कौन है, हमारे बीच में क्या रिश्ता है। तो मैं कौन हूँ मतलब भगवान है, श्री राम कृष्ण हम जानते हैं, जो असीम उनका प्रभाव है, प्रेम है, तो हमारे बुद्धि का परे है। इतना जानना जरूर यथेष्ट है कि भगवान ही परमात्मा है, श्री राम कृष्ण ही परमात्मा है। उसका व्याख्यान होना हमारा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे क्षुद्र मस्तिष्क में हम उसको समझ नहीं पाएंगे। वो परम पुरुष है, इतना जानना ही यथेष्ट है। और हमारे बीच में क्या रिश्ता है, हम भगवान के संतान हैं, संतान रूप से उन्होंने हमको ग्रहण किया, आश्रय दिया, हम उनको अपना मानते हैं। लेकिन तृतीय चीज़ जो जानने के लिए बोला है, तुम जान लो तुम कौन हो। तो हम लोग जानते हैं हम लोग मनुष्य है, लेकिन मनुष्य का परिभाषा क्या है। मनुष्य सिर्फ मनुष्य के जैसे दिखाई पड़ने से मनुष्य नहीं बनता है। इसलिए कहा जाता है अनेक है मनुष्य रूपधारी मनुष्येतर प्राणी। मनुष्य जैसे दिखाई पड़ रहा है, लेकिन उनका आचरण है जानवर के जैसा, तो मनुष्य बदबच्च नहीं होगा। तो जो मनुष्य अपने जीवन में ईश्वर के प्रति विश्वास है एवं ईश्वर को लाभ करने चाहते हैं, वही मनुष्य बदबच्च है। अर्थात ये दुर्लभ मनुष्य जीवन जो हमें मिला है, वो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ही ये अवसर मिला है। ये है खास बात। जैसे शंकराचार्य कहते हैं, दुर्लभम त्रयमे वैतद देवानुग्रह हेतुकम मनुष्योत्तम मुमुक्षुत्तम महापुरुष संष्ठा है। तो ये जो दुनिया में जो सबसे जो दुर्लभ है, रेयर अपॉर्चुनिटी, वह है तीन चीज़। वो देवता का अनुग्रह से ही मिलता है, वो हमारे प्रयास से नहीं मिलेगा। जन्म जन्मांतर की जो हमारा संस्कार राशि है, उसको अतिक्रम करके हम आखिर में शेष जन्म में मनुष्य जीवन मिलता है। ये दुर्लभ है। तो ये एक दुर्लभ है, एवं वो मनुष्य जन्म मिलने के बाद जो ईश्वर के बारे में जानने का जो उत्साह है, वही है मनुष्य जीवन का सार्थकता। वो भी दुर्लभ है। जो मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद ही शायद ही कोई उनका ईश्वर को जानने चाहते ईश्वर प्राप्त करते हैं। तो मनुष्य जीवन प्राप्त करना बहुत ही कठिन है, और मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद ईश्वर को जानने का जो इच्छा होता है, वो भी बहुत ही कम है। और तीसरा बताया महापुरुष संशय, जब इस अवस्था होता है तब भगवान ही गुरु रूप में आविर्भूत होकर उनका बंधन का आवेदन उन्मोचन कर देते। वो तो होता, लेकिन पहले का जो चीज़ है, जो आत्मसम्मान, जो मैं कोई साधारण जीव नहीं हूँ, मैं मनुष्य हूँ, और मनुष्य का जो धर्म है वो है ईश्वर को जानना, ईश्वर को विश्वास करना। अमृत कुमार जो डॉक्टर सरकार का बेटा है, वो इतना तक जान लिया। उनका अवतार पर कोई विश्वास नहीं है। ठाकुर कहते उस पर नहीं भी विश्वास होने से चलेगा, लेकिन ये लड़का बहुत ही अच्छा है, प्रभावी है,
कारण ये भगवान को मानता है। तो भगवान को मानना ही हमारा जीवन का एक दिशा निर्देश है। जो ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर को जानने चाहते हैं, वही है जो मनुष्य पदवाच्य, उसको मनुष्य कहलाते हैं। इज सक्सेसफुल, इट इज जस्टिफाइड टू कॉल हिम ह्यूमन बींग्स। अगर कोई मनुष्य जीवन लाभ करने के बाद भगवान को पुकारा बिना चले जाए तो मनुष्य जीवन ही व्यर्थ हो गया। ये आपको सोचना पड़ेगा। मनुष्य उद्देश्य है ईश्वर लाभ। ईश्वर पुराण, वो लक्ष्य पुराण भी ना हो सके, कम से कम हमारा जीवन का लक्ष्य है ईश्वर लाभ। ये तो जानकारी बहुत ज़रूरी है। ये मनुष्य जीवन का प्रथम पदक्षेप है। ये हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, व्हाट आर यू आफ्टर। और जो मनुष्य जीवन जन्म मिलने पर भगवान को प्रति विश्वासी है, भगवान को भजन करते हैं, भगवान को पाने चाहते हैं, वही मनुष्य कहलाएगा। और वो मानुष है, मतलब उसका जो मान, उसका जो मर्यादा होशियार है, वो उसका मर्यादा इतना प्रखर है, मैं ईश्वर के संतान हूँ, मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, मैं ईश्वर के संतान हूँ, मैं मनुष्य हूँ। ये दुर्लभ मनुष्य जीवन हमें मिला है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। एवं जब तक हम प्राप्त नहीं करेंगे तब तक ईश्वर हमारे पीछे रहेंगे। ये भरोसा होना चाहिए। भगवान विल नेवर लीव मी टिल आई एम वन विथ हिम। तो ये जो हमारे जो विभिन्न प्रकार का जो साधन है, भजन है, वो सब गए रहे। तो हमें भगवान को प्राप्त करना चाहिए। भगवान कृपा करके हमें दर्शन देंगे और हमें वो ले जाएंगे, ऐसी विश्वास, इसी भरोसा होना चाहिए। और जब ऐसी विश्वास होता है तब हमारे जीवन में आध्यात्मिक दिशा निर्देश पक्का हो जाता है। तब हम मनुष्य पदवाच्य हो जाते हैं। तब और कोई डर नहीं रहता है। मनुष्य जन्म मिलने पर अगर हम अपना जन्म का जो उद्देश्य है वो भूल गया, तब तो मनुष्य जीवन व्यर्थ हो गया। यद्यपि हजार मनुष्य के भीतर कोई एक आध भगवान को जानने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन वही जो प्रयास करते हैं वही मनुष्य पदवाच्य है। नहीं तो मनुष्य जैसे दिखने पर ही मनुष्य नहीं बनता है। यही कहने का ठाकुर का बंदोबस्त है। तो हमारे भीतर जो शुद्ध है, जो पवित्र है, जो भगवान पे अनुगत है, उनको ईश्वर दर्शन करने के उपाय भगवान स्वयं उनको बता देते हैं, जिसका जो विस्तार हम अगले दिन करेंगे। क्योंकि ये जो पावन प्रसंग है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका चर्चा जरूरी है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज बृहस्पतिवार का अवसर है, पावन अवसर है। आज अमावस्या तिथि है। नियम अनुसार संध्या आरती के उपरांत लखनऊ आश्रम में आज देवी नाम संकीर्तन होगी। आप लोग सब स्वागत है। सब मिल के हम लोग मातृ संगीत करेंगे, देवी नाम संकीर्तन। आप लोग अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।